हेलो दोस्तों। अब सालों का वेट खत्म हुआ और फाइनली वैकेंसी अनाउंस हो गई है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है, किसके लिए क्या छूट है, क्या एज लिमिट में छूट है, क्या एजुकेशन में छूट है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दोस्तों, माय नेम इज राकेश कुमार। आई एम फायर सेफ्टी ऑडिटर, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। दोस्तों, मैंने सेफ्टी वॉरियर्स ऐप बनाया और सेफ्टी वॉरियर्स ऐप के अंदर आपको फायर ऑफिसर, फायरमैन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक यूट्यूब का चैनल भी है सेफ्टी वॉरियर्स, और प्ले स्टोर में सेफ्टी वॉरियर्स का ऐप भी है, तो जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे वैकेंसी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स समझते हैं। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद में, दिन क्या बहुत सालों के इंतजार के बाद में फाइनली फायर ऑफिसर और फायरमैन की वैकेंसी इन राजस्थान आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है फायर ऑफिसर की वो 29 है और फायरमैन की है टोटल 600। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व की गई है। तो यू कैन सी इट कि क्या क्या स्टेटस है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना कैसे है। तो भाई, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट दी हुई है www.sso.rajasthan.government.in। यहाँ पे जाइए और वहां जाके अपनी एक SSO ID बना लीजिए। दोस्तों, ये ID क्या है? दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक ऑनलाइन सुविधा दी गई है जिसके थ्रू आप सभी तरह की वैकेंसियां अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो भी आप एक ID के थ्रू ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि SSO ID क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से एक अपनी ID बना रही है, उसका पासवर्ड आपको याद रखना है और उसके बाद में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। भरते वक्त आपको किसी तरह के इश्यूज आ रहा है, सपोज करो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही, आप पेज सबमिट नहीं कर पा रहे, या फिर और कुछ इश्यूज आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये नंबर दिए गए हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी। होता है ना कई बार कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर ही नहीं पा रहे, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है या किसी तरह का एरर हो गया, तो उस कंडीशन में आप उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें और फीस सबमिट करने वाले हैं, तो फीस सबमिट करने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद में करेक्शंस नहीं होगा। हाँ, इन केस अगर फादर मदर का नाम कहीं भी चेंज हो गया, कुछ गलत लिख दिया, इस कंडीशंस में आपको फॉर्म भरने के बाद में भी 7 दिन का टाइम मिलता है। तो उसके लिए लंबी प्रोसीजर है जो कि इसी में दी हुई है। तो आप फिर एक लिखित रूप में देना पड़ेगा, फिर करेक्शन कराना पड़ेगा। तो उस झंझट में ना फंसे, आपको कोशिश ये करनी है कि किसी तरह की गलती हो ही ना। तो उससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर तरीके से चेक करें, तभी आप उसको भरें। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जब आप फीस सबमिट करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन रिसिप्ट अवेलेबल होगी जो फीस सबमिट करने के बाद में, तो उसे संभाल के रखें। और आपका जो भी आवेदन पत्र है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी भी कॉपी को आपको रखना है, क्योंकि ये दोनों नंबर आपको काम आने वाले हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन के लिए आपको जब एडमिट कार्ड आएगा आपके पास में, तो उसको डाउनलोड करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम इसकी फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, फीस आपके लिए है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 450 रुपये देने पड़ेंगे। ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 350 रुपये में काम हो सकता है। अगर विशेष योग्य जन है या राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति है, तो वहाँ पे आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। यस, सॉरी, मैं करेक्शन करना चाहूँगा, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, ST SC के लिए 250 रुपये। तो दोस्तों, ये आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा वो लोग जिनकी वार्षिक आयु 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए भी फीस 250 रुपये ही रखी गई है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, एक बार फीस आपने सबमिट कर दी तो वापस नहीं आएगा। आप सोचो कि एक बार मैं एप्लीकेशन फीस दे दी तो मेरे को वापस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, वो वापस नहीं मिलेगी। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और फीस की रसीद चाहिएगी, जिसे कि आपको संभाल के रखना है। अब दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल, ST SC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आधे सबके लिए अलग अलग तरह की पोस्टें दी गई हैं।
तो जनरल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9, 2, 1, जिसमें कि विधवा के लिए 1 है, जनरल के लिए 9 है और जनरल में सबके लिए, और महिला के लिए 2 है। दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 4 हैं सामान्य, और महिला के लिए 1 है। और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर, दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो होते हैं उनके एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास में है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चांस है आपका जॉब लेने का, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास में मिलता है। अगर आपके पास है तो यू आर लकी, आपको यहाँ पे फायर ऑफिसर की पोस्ट मिलने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। तो यू ट्राई फॉर दिस इफ़ इट इज़ पॉसिबल। और फायरमैन के लिए भी सेम, यहाँ पे 41 सीट रिजर्व है भाई, मज़ा आ जाएगा अगर आपके पास में ये है तो, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा बाकी पोस्टों की डिटेल्स आपको दी हुई है। हाँ, जो विधवा लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीटें रिजर्व किया, अति पिछड़ा वर्ग में भी दी हुई है, आर्थिक रूप से कमज़ोर में भी दी हुई है। इसके अलावा SC सब में दी हुई है। तो अगर आप विधवा हो या फिर आपने अपने हस्बैंड को टाटा बाय बाय बोल दिया है तो उस कंडीशन में भी आपको इसकी बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, पर इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ आपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है तो उस कंडीशन में इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हस्बैंड को छोड़ के बैठे हैं और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती। अब बात करते हैं दोस्तों खिलाड़ियों की। तो खिलाड़ियों के लिए 11 पोस्टें रिजर्व की गई है फायरमैन में। फायर ऑफिसर में कोई नहीं है, लेकिन अगर देश के सैनिकों की बात करें तो सैनिकों के लिए 3 पोस्ट रिजर्व हैं और फायरमैन में 72 पोस्ट रिजर्व है। तो भाई इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं फौजी लोग भी। तो फौजी भाइयों के लिए बड़े सीटें यहाँ पे रिजर्व की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई किसी को एसिड वेसिड से क्षति पहुँची है, उनके साथ अत्याचार हुआ किसी तरह का, तो वहाँ पे अगर फौजी है तो फौजी के लिए 2 सीटें फायरमैन में रिजर्व की है। लेकिन विकलांगता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विकलांगता है और उस कंडीशन में उसको वहाँ पे जॉब दे दिया जाएगा। हाथ पैर मुंह सब अच्छे से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टीज है, क्योंकि फायरमैन फायर ऑफिसर का काम ही कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी टफ जॉब होता है, तो उस कंडीशन में आपको विकलांगता नहीं होनी चाहिए। हाँ, एसिड वगैरह गिरा है, जल गया है, बर्न हो गया, तो उस कंडीशन में आपको कंसिडर किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे में हम देखते हैं खिलाड़ी के बारे में बात करें तो भाई खिलाड़ी कौन सा होना चाहिए, उसके लिए बताया कि इंटरनेशनल नेशनल जो भी है वहाँ पे इस कंसिडरेशन में आना चाहिए, इन कैटेगरीज में आना चाहिए। अगर यहाँ से आपके पास में खेला है आपने और आपका सर्टिफिकेट है तो भाई आपको पूरे चांसेस मिलने वाले हैं। अब दोस्तों आगे में हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सीटें हैं अनुसूचित क्षेत्र की वो सिर्फ यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए है, मतलब राजस्थान निवासियों के लिए है। लेकिन बाहर से अगर कोई ST/SC का बंदा है वो आके बोलता है जी मैं भी फॉर्म भरूंगा, तो भाई भर फॉर्म, तो सबके लिए फॉर्म ओपन है। लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी उस कैटेगरी में, आपको जनरल में ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी फायर ऑफिसर के लिए मैट्रिक्स लेवल 8 है और फायरमैन के लिए मैट्रिक्स लेवल 4 है। मतलब फायर ऑफिसर फायरमैन की जो सैलरी है उसमें आधे का फर्क हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीधी भर्ती द्वारा सेवा में जो भी नियुक्ति होंगे 2 वर्ष के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड है, तो ये भी ध्यान में रखें। और प्रोबेशन के दौरान आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है। राजस्थान हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी होती हैं आपको, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। तो अगर आपको प्रोबेशन 2 साल का करना है तो आप जरूर जाइए। अब बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों जो फायर ऑफिसर है उसके लिए क्वालिफिकेशंस NFSC का ये सर्टिफिकेट रखा है, मतलब सब ऑफिसर कोर्स अगर आपने किया हुआ है और आपके पास में ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और अगर आपने सब ऑफिसर कोर्स किया है तो यू आर एलिजिबल। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास में समकक्ष कोई और दूसरा सर्टिफिकेट है, सपोज करो आपने स्टेट गवर्नमेंट का 6 महीने का 12 महीने का जो भी सर्टिफिकेट किया है तो यू आर एलिजिबल। हाँ, फायर ऑफिसर के लिए 1 ईयर का डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए। तो अगर
किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त संस्थान है और वो सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई। तो भाई अगर ऐसा है तो फायर ऑफिसर के लिए जाइए और वहां पे झंडे गाड़ दीजिए। अब दोस्तों फायरमैन के लिए बात करें तो दोस्तों फायरमैन में एक बड़ी रोचक चीज दी है कि भाई जिसके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट है वो भी भर सकता है और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो भी भर सकता है। तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको क्या करना है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अप्लाई करने के बाद में अगर मेरिट में आता है तो मेरिट में आने के बाद में वो सर्टिफिकेट अरेंज कर सकते हैं। 1 साल के अंदर उसको सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप इस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो सेफ्टी वॉरियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सभी तरह के वीडियो मिलेंगे। अगर आपको लगता है वीडियो देख के आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं तो दोस्तों यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डू इट। ऑलरेडी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था या नए थे वो बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कहूँ कि जिनके पास सर्टिफिकेट है उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यू कैन प्लान फॉर इट। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और अगर आपको जॉब चाहिए तो ये सेक्टर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। दोस्तों हाइट वेट के बारे में दिया हुआ है तो उसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा वेट होना नहीं चाहिए। मिनिमम 50 वेट का वेट दिया हुआ है। सीना मीना 86 81 जो भी है वो है। दोस्तों हेल्थ वेल्थ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, आपके इंडियन होनी चाहिए। आयु के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 18 से लेके 40 साल की उम्र तक के लिए आपको रिलैक्सेशन है। लेकिन इनके सपोज करो पहले अनाउंस की थी फिर नहीं एग्जाम हो पाई कोरोना की वजह से, इस वक्त की वजह से कुछ लोग बोलते हैं मतलब 41 का हो गया तो अब क्या। तो दोस्तों सभी के लिए एक्स्ट्रा 3 साल का और डिस्काउंट दिया गया है। तो दोस्तों 3 इयर्स का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिला है, तो ये भी आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप ST SC आर्थिक पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको 5 वर्ष की एडिशनल छूट दी जाएगी। महिलाओं के लिए 5 साल की एडिशनल छूट है, तो भाई 45 साल तक आप भर सकते हो। लेकिन अगर अब आर्थिक पिछड़े में आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हो और ST SC इनकी महिला हो तो भाई आपको 10 वर्ष की और अतिरिक्त छूट मिल रही है। इसका मतलब आप 50 साल के हो तो भी भाई आपको चांसेस हैं। अगर आप दादी भी बन गए हैं ना तो भी बोला मैं भी बेटा गवर्नमेंट जॉब लूंगी, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है। पढ़ने में अच्छे होने चाहिए और नहीं है तो कोई नहीं, यू प्लान फॉर इट। अगर आपको फायर की चीज़ें समझ में आती है आप सेफ्टी वॉरियर्स का ऐप डाउनलोड करके देखिए, अगर आपको समझ में आता है यू कैन डू इट। अगर आप NCC के कैंडिडेट हैं तो भाई आपके लिए 3 साल का डिस्काउंट है, तो ये भी आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हाँ देखिए जिन्होंने जो विधवा हैं या जो अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी हैं उनको यहाँ पे रिजर्व की हैं सीटें। तो दोनों ही केस में क्या है ना कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, तो सर्टिफिकेट नहीं है तो अरेंज कर लीजिए, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हस्बैंड को भी छोड़ा हुआ है ना, टाटा बाय बाय कर दिया जी, तलाक ले लिया, तो सर्टिफिकेट सबमिट करो, आपके लिए चांसेस अच्छे हैं। रिजर्व हैं पोस्टें तो बहुत बढ़िया हो सकता है आपके लिए। हाँ अगर आप अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में जैसे मैंने बताया था तो उसमें जो सीटें रिजर्व की है बहुत कम लोग मिलते हैं उसमें, तो अगर आप हो तो यू आर लकी और आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम निकाल लोगे। अब दोस्तों इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 18 अगस्त से लेके 16 सितंबर के बीच में है, तो देर मत कीजिए, टाइमली इसको आपको करना है। दोस्तों इसमें टाइमली आपको अप्लाई करना है और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से भरनी है। कोई भी गलती हो गई तो उसके बाद दोबारा चांस नहीं मिलेगा, इसलिए 1 की बजाय 10 बार चेक करो। और अगर आप सेफ्टी वॉरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भरने से पहले, भरने के दौरान, जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो एक बार मेरे से ज़रूर डिस्कस कर लेना कुछ गलतियाँ तो नहीं हो गई हैं, ताकि कोई भी चांस ऐसा नहीं हो जिसकी वजह से आपको के पास ये चांस चला जाए। क्योंकि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बाद में हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। तो अगर पहले गलतियाँ कर दी तो फिर क्या होगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम कब होने वाली है? ये एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर में, दिसंबर या मान लो नेक्स्ट मंथ जनवरी जा सकता है। तो ये पूरे चांसेस हैं क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी से कराएंगे
और इसमें पूरे चांस है कि दिसंबर में हो जाए। तो आप प्रिपरेशन करिए, आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का है। मेरा जो कोर्स का जो डिज़ाइन किया हुआ है सेफ्टी वॉरियर्स का जो कोर्स है वो फायरमैन फायर ऑफिसर के लिए 3 मंथ्स का ही है। 3 मंथ्स आपको डेडिकेटली स्टडी करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो सेफ्टी वॉरियर्स इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन एजुकेशन देता है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लास फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, टेस्ट सीरीज़ मिलती है और इसके अलावा डेली डाउट सेशन मिलता है, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बुक्स मिलती हैं। तो आप सब कुछ प्लानिंग के साथ में कीजिए। अगर प्लानिंग के साथ में करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गेट दिस पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी। अगर इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो आप ये वेबसाइट ध्यान में रखिएगा। यस, जब आप फॉर्म अपलोड कर रहे हैं तो उस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो फ़ोटो की साइज़ है या फिर जो सिग्नेचर की साइज़ है वो आप परफेक्ट तरीके से रखिएगा। फ़ोटो आप मोबाइल से लेके फ़ोटो अपलोड नहीं करनी, प्रॉपर फ़ोटो खिंचाइए, उसके स्कैन कीजिए, उसके बाद में स्कैन कॉपी इसी साइज़ में होनी चाहिए। तो उसके बाद में आप अपलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल से लिया गया फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं होगा, तो ऐसा चांस मत लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से फ़ोटो बना के आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि सपोज करो आपने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में जो भी आंसर किए आपको चाहिए तो उसके लिए भी ये 100 रुपये में दे रहे हैं। तो यू कैन प्लान फॉर इट। अगर एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगता है कि आपका रिजल्ट वगैरह में आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है और आपने क्या गलतियाँ की थी, तो यू कैन गेट इट। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, यू कैन गो फॉर इट और दिस इज़ ग्रेट चांस। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और इसमें अच्छी बात है कि सपोज करो आपके ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की त्रुटि रहेगी तो उस कंडीशन में आपको 7 दिन का टाइम और मिल रहा है। तो 7 दिन के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना है अप्लाई करने के बाद में। तो आप चेक कर लीजिएगा 2-3 बार अप्लाई करने के बाद में। ऐसा करने कंडीशन में आपको करेक्शंस के चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक करेक्शंस तो यहाँ से आप देख लीजिए, जो कि आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस के लिए आपको www.firesafetylearning.com पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए हुए हैं। तो हर जो कोर्स है उसके नीचे में कंटेंट्स दिए हुए हैं, वही सिलेबस है। और अगर आपको अच्छे लगते हैं सेफ्टी वॉरियर्स के वीडियोस तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों लाइफ में कुछ अच्छे चांस कभी कभी आते हैं, तो उन्हें हमें ज़रूर ग्रैब करना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपकी मेहनत में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको सीरियस स्टडी करनी है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो यू कैन जॉइन सेफ्टी वॉरियर्स और अपने लक को आजमा सकते हैं। और आई होप यू विल गेट दिस पोस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको कुछ डाउट है तो यहीं पे ऐप के अंदर आपको नीचे में कमेंट्स लिख सकते हैं। कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है तो, या फिर मेरे नंबर दिए गए हैं तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं। जो भी मेरी कोचिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो किसी भी तरह के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आती, इजी लैंग्वेज में है। बाकी आप यूट्यूब की वीडियोज़ देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप यहाँ पे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करें। बाकी लेट्स सी, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।